नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डीआरडीओ का एग्ज़ाम हो चुका है। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन की मैं बात कर रहा हूं और 22 जनवरी को एक पेपर दोबारा होना है जो 7 जनवरी 2023 की फर्स्ट शिफ्ट का था, यानी मॉर्निंग शिफ्ट का, वो अभी होना बाकी है। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर बहुत अच्छा है और टेंटेटिव कट ऑफ कितनी जा सकती है इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो को भी आप ज़रूर जाकर देखें और वो बिल्कुल सेफ़ रेंज है आपके लिए। स्किल टेस्ट में आपको बुलाया जाएगा, तो आपको आज की इस वीडियो में हम स्किल टेस्ट के बारे में जानकारी देने वाले हैं। कैसे होता है स्किल टेस्ट और कौन से है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिनमें स्किल टेस्ट की या तो सवाल लिए जाते हैं या आपका स्किल उसमें बहुत दमदार होना चाहिए ताकि हम वहाँ पर बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। जो पिछला डीआरडीओ का हुआ था स्किल टेस्ट, उसका भी कुछ हम जिक्र करेंगे और कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल्स है, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना और अगर आपने अभी तक कट ऑफ वाला वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना ताकि हम समझ सकें। देखो, पहला जो पॉइंट आता है ना, वो हमारा ये है कि डीआरडीओ स्किल टेस्ट में लेता क्या होगा या क्या पूछता होगा। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि स्किल टेस्ट हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना और अलग अलग तरीके से होता है। इलेक्ट्रिशियन वालों का जनरली यूपी में आएगा। लास्ट टाइम जो हुआ था वो कानपुर में कई बच्चों का प्रैक्टिकल टेस्ट हुआ था। वैसे कोई भी डिपार्टमेंट हो, स्किल टेस्ट की सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है और अपने अपने हिसाब से वो स्किल टेस्ट लेते हैं। फिर भी मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। स्किल टेस्ट आपको पक्का पास करवा देगा। सबसे पहला जो कंसेप्ट हमारा है वो ये है कि अगर आपको किसी भी टॉपिक की थ्योरी याद है अच्छे से और आपको उसका सर्किट डायग्राम बनाना आता है, तो प्रैक्टिकली वैसे ही कनेक्ट कर दीजिए। मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ कभी आपका प्रैक्टिकल गलत नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आपको थ्योरेटिकल सर्किट डायग्राम बनाना आता है जीने परिपथ का, इंग्लिश में बोलते हैं स्टेयरकेस वायरिंग। 2 वे स्विच लगाकर सीढ़ियों की वायरिंग का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आपको इसका सर्किट डायग्राम बनाना आता है तो प्रैक्टिकल भी तारें आपको वैसे ही जोड़नी है। आपका लैंप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम करेगा और कहीं गलती होने की कोई चांस नहीं है। पॉइंट क्लियर है? यानी सवाल ये समझना है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ उनका, कि थ्योरेटिकल आप डायग्राम बना करके देखें। प्रैक्टिकली तो सब चीज़ें मिलना संभव नहीं है। देखो, रिजल्ट कब तक आ सकता है और आंसर की तो डीआरडीओ प्रोवाइड करवाता ही नहीं है। बीच में मुझे पता है सवाल आएंगे। 22 जनवरी को पेपर होना है, उससे पहले तो कोई संभावना है ही नहीं। 22 जनवरी को अगर एग्ज़ाम होता है तो 1-2 हफ्ते तो और लग ही सकते हैं। यानी रिजल्ट की पूरी संभावना है ये तो कि फरवरी के सेकेंड वीक के बाद ही आएगा। आज के हिसाब से देखें तो लगभग आपको 1 से 1.5 महीने का समय मिलेगा। तो इन सभी प्रैक्टिकल्स को अगर मौका मिल जाए तो प्रैक्टिकली करके देख लेना। 1 महीने का टाइम है, कहीं ना कहीं ऐसी लोकेशन आपको मिल ही जाएगी जहां ये इक्विपमेंट आपको देखने को मिलते हो। आइए एक एक करके हम प्रैक्टिकल पर बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको जो ज़रूरी टूल होते हैं और इक्विपमेंट होते हैं ना, उनके बारे में जानकारी देता हूँ। कोई भी बच्चा हो किसी भी तरह से, सबसे पहला काम है कि आपको मल्टीमीटर का यूज करना आना चाहिए। और मल्टीमीटर किसी भी इलेक्ट्रिशियन के पास चले जाना मिल जाएगा। एसी वोल्टेज कैसे नापते हैं, कंटिन्यूटी टेस्ट कैसे करना है, डीसी वोल्टेज कैसे नापेंगे, ये 3 काम एक मल्टीमीटर से सीख लो। 90% प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाते हैं इससे। हम कर ही रहे हैं, मैं पिछले 11 साल से नौकरी में यही तो चीज़ें देख रहा हूँ। तो
मल्टीमीटर चलाना सीख लो, नहीं है तो मार्केट में 200 रुपये का आता है, आप खुद ले आओ और घर में हर एक इक्विपमेंट का टेस्ट कर करके देखो। नहीं तो किसी इलेक्ट्रिशियन वाली दुकान पर चले जाना, वो आपको यूज करने देगा और उसी से पूछ लेना। 3 बड़े काम, AC वोल्टेज कैसे नापेंगे, DC वोल्टेज कैसे नापेंगे और कंटिन्यूटी टेस्ट कैसे किया जाता है। कंटिन्यूटी टेस्ट रेजिस्टेंस वाले मेथड में ही आता है, तो प्रतिरोध नापने का तरीका भी देख लो। मल्टीमीटर से करंट नहीं नापा जाता है, संभव नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, इसलिए वो आपसे कोई नहीं कहेगा कि मल्टीमीटर से करंट लेकर दिखाओ। करंट के लिए आपको टोंग टेस्टर यूज करना आना चाहिए। टोंग टेस्टर का कभी शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा, बहुत जल्दी डाल दूंगा। इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके रखो और वेट करो शॉर्ट वीडियो का। टोंग टेस्टर से करंट वाला वीडियो प्रोमिस है, डाल दूंगा। मल्टीमीटर यूज करना आना चाहिए, आप इसका यूज सीखिए और कम से कम इसमें 3 यूजेज। AC वोल्टेज कैसे नापते हैं, DC वोल्टेज कैसे नापते हैं और इसके अलावा कंटिन्यूटी टेस्ट, ये बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना। वाइंडिंग वगैरह की कंटिन्यूटी टेस्ट, हीटिंग एलिमेंट की कंटिन्यूटी टेस्ट और वो, ठीक है। या फिर रेजिस्टेंस किसी चीज़ का मापना हो तो ये इतना हो। मल्टीमीटर को यूज करना सीखो, 4 यूजेज सीख लो, बहुत सिंपल है। मल्टीमीटर के बाद नंबर 2 कैटेगरी में मैं इंस्ट्रूमेंट चलाने को अगर कहूँगा तो वो कहूँगा आपको मेगर, क्योंकि प्रैक्टिकली एक इंडस्ट्री के मामले में ख़ास तौर से इलेक्ट्रिशियन के लिए मेगर बहुत ज़रूरी होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मेगर से भी कंटिन्यूटी टेस्ट किया जा सकता है, तो ये सीख लेना। और अगर कोई नहीं है तो इस मेगर वाले प्रैक्टिकल मैं करवा दूंगा, वीडियो डाल दूंगा। मेरे को टाइम नहीं मिलता, इसके लिए सॉरी, मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था, बट इस बार मैं कोशिश करूँगा। मेगर से कंटिन्यूटी टेस्ट और इंसुलेशन रेजिस्टेंस कैसे टेस्ट करते हैं, इसका मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा। कोशिश है, मेरी पूरी कोशिश है, क्योंकि मेरे पास ये टूल है। मोटर पड़ी है हमारे पास, ख़राब मोटर भी है, सही मोटर भी है, मेगर भी है, तो मैं दोनों में आपको डिफरेंस करके दिखा दूँगा। मेगर से कंटिन्यूटी टेस्ट के बाद में आपको इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट वाला भी आना चाहिए। ये 2 आपसे जाते ही वहाँ पूछ लिए जाएंगे। तो इक्विपमेंट के मामले में 2 हो गए ना, एक और आना चाहिए इक्विपमेंट आपको। टूल नंबर 3 जो है ना, तो वो है टोंग टेस्टर। क्योंकि मेरे दोस्त जैसे ही आपसे कहेंगे ना कि इस मोटर को चलाइए, तो फिर चलाने के बाद में ज़रूर आपसे पूछेंगे कि मोटर करंट कितना ले रही है बताइए। तो टोंग टेस्टर भी आपको चलाना आना चाहिए। टूल के मामले में बाकी किसी पॉइंट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये 3 इक्विपमेंट अच्छे से इस्तेमाल करने आते हैं तो, उपकरणों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद में टूल में तो कॉम्बिनेशन प्लायर अच्छे से यूज कर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ गुरु जी, मोस्ट प्रैक्टिकल है कौन से जिनमें हमसे पूछा जाए कि ये कीजिए। देखो, कोई भी क्यों ना हो, डिपार्टमेंट किसी भी तरह का हो, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें रहती है ना, उनमें सबसे पहला पॉइंट आता है वायरिंग का, ठीक है ना। पूरी संभावना है कि वायरिंग में से एक प्रैक्टिकल आपसे करवा लिया जाए। सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है ना, वो तो जीने की वायरिंग ही है, यानी सीढ़ियों की वायरिंग वाला ही है, तो इसी को आप पढ़ें। बाकी तो हॉस्टल वायरिंग, टनल वायरिंग, इन कॉरिडोर वायरिंग, इनका भी डायग्राम एक बार देख करके जाना। ये विशेष प्रकार की वायरिंग है, बट इसके साथ आप सिंपल वायरिंग को मत भूल जाना। यानी इसी के साथ हमें जैसे ट्यूबलाइट के कनेक्शन कैसे करने हैं, ये दे दिया, दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सॉकेट और प्लग के उसमें एक स्विच बोर्ड बनाना हो, ठीक है ना, तो इसके कनेक्शन कैसे करने हो, यहाँ से कोई क्वेश्चन दे सकता है। यानी वायरिंग में से एक ये क्वेश्चन दे देते हैं। संभावना रहती है पूरी, प्रैक्टिकली वायरिंग का जरूर पूछा जाएगा। नंबर 2 जो आएगा ना, वो आएगा 3 फेज इंडक्शन मोटर का। सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके लिए 2 ऑप्शन है, या तो ड्यूअल स्टार्टर से चलवाएंगे, ठीक है। और ड्यूअल स्टार्टर में जब भी चलाने के लिए बोले तो अगर आपको कंडीशन नहीं देना, कंडीशन की स्टार में चलाना है या डेल्टा में, तो स्टार में ही चलाया करो। स्टार में कभी गलती नहीं होती है। दरअसल डेल्टा में तो क्या होता है कि 1 और 2 जोड़ने होते हैं, एक वाइंडिंग का 1 तो दूसरी वाइंडिंग का 2।
गलती से अगर दोनों वाइंडिंग के 1-1 जुड़ गए ना तो मोटर जलेगी तो नहीं, लेकिन मोटर चलेगी भी नहीं। ये हमने प्रैक्टिकली देखा हुआ है। लेकिन स्टार में है ना, कहते हैं कि तीनों वाइंडिंग के या तो 1-1-1 या 2-2-2 को शॉर्ट करो, लेकिन गलती से 2 वाइंडिंग के 1-1 और तीसरी वाइंडिंग का 2 आ गया और आपने उनको शॉर्ट करके स्टार बना दिया, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मोटर बहुत अच्छे तरीके से चलेगी। तो स्टार्टर DOL के साथ इंडक्शन मोटर को चलाओ तो स्टार में चलाया करो। यहाँ ज़रूर आपसे टोंग टेस्टर से करंट लेने के लिए भी कहा जाएगा। तो सिंपल प्रैक्टिकल है, एक बच्चा आराम से इसको कर सकता है। पॉइंट दूसरा आता है कि DOL स्टार्टर नहीं तो भैया वो ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर का दे सकता है। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये बहुत टफ प्रैक्टिकल होता है। इसके लिए तो आपको किसी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर वाला जिसके पास केज मोटर भी हो वहीं जाना होगा और अच्छे से इसे समझना होगा। लेकिन प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 प्रैक्टिकल ये हो गए, ठीक है। एक वायरिंग में से आ सकता है और एक 3 फेज़ इंडक्शन मोटर में से आ सकता है। जनरल प्रैक्टिकल यहाँ से करवाए जाते हैं। तीसरा जो प्रैक्टिकल की संभावना है ना वो है DC मोटर में से। DC मोटरों में शंट मोटर की ज़्यादा संभावना रहती है और इसको 3 पॉइंट स्टार्टर के साथ चलवाया जाए, ऐसी एक संभावना जताई जाती है। 3 पॉइंट स्टार्टर के साथ DC शंट मोटर, तो इसका आपने देखा ही है, जिस तरह से सर्किट डायग्राम बनाते बस से कनेक्शन कर देना, काम आपका चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो कि ट्रांसफॉर्मर में से कई दफ़ा सवाल पूछ लिया जाता है। तो ट्रांसफॉर्मर के साथ आपसे CTPT के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये एक छोटा वाइवा जैसा आपसे ले सकते हैं। और ध्यान रखना, स्किल टेस्ट केवल स्किल टेस्ट ही होता है, वाइवा इसमें नहीं लेंगे, यानी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे जो है ना वो नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो वायरिंग में से आ सकता है, इंडक्शन मोटर में से आ सकता है, DC शंट मोटर में से आ सकता है और ट्रांसफॉर्मर में से क्वेश्चन आ सकते हैं। मोस्टली यही वाले रहते हैं। उसके बाद में देखो, ये वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक्स का होता है, लेकिन इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए भी है। तो कोई आपसे एक रेक्टिफायर का वो बनवा सकते हैं, और रेक्टिफायर में सबसे ज़्यादा चांस फुल वेव ब्रिज के रहेंगे, ठीक है। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की ज़्यादा संभावना रहती है अगर क्वेश्चन के मामले में आता है तो। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। कन्वर्टर ये हो ही गया, इसी में से आएगा। डोमेस्टिक इक्विपमेंट के बारे में कोई जानकारी आपसे हो सकता है पूछी जाए, तो वो सिंपल फंडामेंटल जानकारी होगी, उसका कोई क्वेश्चन नहीं बनता है या कोई प्रैक्टिकल चीज़ आपसे नहीं पूछी जाती है। ज़्यादातर मोटरें चलवाई जाती है या फिर वायरिंग के कनेक्शन करवाए जाते हैं, या फिर टूल के बारे में पूछा जाता है। और अगर आपको टूल हैंडलिंग, इक्विपमेंट हैंडलिंग अच्छे से आती है तो आप उत्तर दे पाएंगे। मेगर, मल्टीमीटर और टोंग टेस्टर, इन तीनों को चलाना सीख लो। और ये तीनों टूल मेरे पास है, कोशिश करूँगा कि कभी इनका छोटा छोटा शॉर्ट वीडियो के रूप में नॉलेज आपको दे पाऊँ मैं, ज़रूर संभव कोशिश की जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही था प्रैक्टिकल के लिए। इससे पहले आप कट ऑफ वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, मैंने बनाई हुई है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। कोई सवाल हो तो इसके नीचे कमेंट कर देना। शॉर्ट वीडियो के माध्यम से अब आपको उन सवालों के आंसर प्रोवाइड करवाने भी शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।